बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ऐ इंसान, अगर तुझे महद से लेकर लहद तक की ज़िंदगी दी जाए और तुझसे कहा जाए कि अपनी मेहनत, इबादत व रियाजत से इस दिल में अल्लाह का नाम बसा ले, तो रब ताला की इज़्ज़त व जलाल की कसम ये मुमकिन नहीं उस वक़्त तक कि जब तक तुझे अल्लाह के किसी कामिल बंदे की निस्बत व सुबत मुयस्सर ना आ जाए। हो सकता है आपके अल्लाह लिखते ही कोई अच्छी खबर मिल जाए, इंशाअल्लाह। हर बुराई की वजह इंसान खुद है। तुम तक जो भी अच्छाई और कामयाबी पहुंची है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो भी बुराई पहुंची है वो खुद तुम्हारी तरफ से है। सूरत अन-निसा। खुदा भूल चुका, ज़िंदगी आजमाइश बन गई, दुआएं कबूल नहीं होती। पूछा, नमाज फजर पढ़ते हो? बोला, आंख नहीं खुलती। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन मुझे पैदा करने वाली कसम, मेरी निगाहों ने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन व जमील नहीं देखा। ज़बान का बोला दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। इब्नुल अरबी। रात इतनी बड़ी तो नहीं होती, लेकिन बीमार शख्स के लिए बहुत बड़ी होती है। अल्लाह तमाम बीमारों को शफा अता फरमाए, आमीन। सानू इल्म में, ये दुनिया फिल्म में। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हों तो इंसान को गुमराह कर देते हैं। परेशान हो, यकीनन तुमने नमाज और कुरान को छोड़ रखा है। किसी का किरदार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, किसी की ज़ात तुम्हारा ठेका नहीं। जो तुम हो वो बस तुम खुद ही हो। अपने आप पर ज़्यादा तवज्जो दो। लोगों के बारे में ज़्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी है कि वो उन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिनसे किसी किस्म के फ़ायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। कभी लज्जत के लिए गुनाह ना करना, क्योंकि लज्जत ख़त्म हो जाएगी लेकिन गुनाह बाकी रह जाएगा। फरमाने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, लोगों को हलाक करने वाली चीज़ें तीन हैं, तकब्बुर, हिर्स और हसद। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर इकबाल, अगर गिरते सिर्फ इश्क़ खुदा में तो कोई हसरत अधूरी न रहती। कामयाब होने के लिए दोस्तों की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब होने के लिए दुश्मनों की ज़रूरत होती है। हराम चीज़ों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। हकीम लुकमान। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और शुक्र करने के लिए ये वजह काफ़ी है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। जो इबादत, अखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। अगर अल्लाह पे छोड़ा था तो परेशान क्यों हो, अगर बंदे पे छोड़ा था तो हैरान क्यों हो। जब वो अता करने पर आता है तो मांगने का सलीका भी सिखा देता है। खुश अखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम भी उससे ज़रूर अच्छे लगते हो। वासिफ अली वासिफ। सलाम करो, सलामती में रहोगे। ज़िंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखो, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए बहुत कुछ हारा है, यानी तुम्हारा बाप। एक वो जिसने तुम्हारी हार को भी जीत कहा है, यानी तुम्हारी माँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वो तुझे देखता है जब तू खड़ा होता है और सजदा करने वालों के दरमियान में तेरा घूमना फिरना भी देखता है। दुनिया की दौलत अल्लाह उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ उन्हें देता है
जिन्हें वो महबूब रखता है। रब्बाना वजअलना मुस्लिमीना लका, ऐ हमारे रब हमें अपना फर्मा बरदार बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। बीबी फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, मेरे बाबा जब भी हमारे घर आते तो दरवाज़े पर दस्तक देते और आवाज़ दिया करते थे, ऐ अहले बैत तुम पर सलाम हो, क्या मैं घर में दाखिल हो जाऊं? और मैं जवाब में कहती थी, ऐ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर भी सलाम हो, बाबा जान तशरीफ़ ले आइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हाल में मौत आई कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक था, वो जन्नत में जाएगा। जब किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। कुरान करीम। थके हुए दिलों से कह दो कि अल्लाह मौजूद है। सलात व तौबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए फिर वो अच्छी तरह वुज़ू करे और उठकर 2 रकात नमाज पढ़े और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर मुआफ़ फरमा देता है। आज का सबक, ज़िंदगी जब कुछ देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है और दुनिया से जाने की खबर 9 सेकंड भी पहले नहीं मिलती। लिहाजा एहतियात करें, दूसरों का हक खाना छोड़ दें, दूसरों के पीछे बातें करना भी छोड़ दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़ कर देगा। अंग्रेज़ी इतनी पढ़ ली कि अंग्रेज़ को पढ़ा दें, दीन इतना भी नहीं सीखा कि बाप का जनाजा पढ़ा सके। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक क़यामत के रोज़ इंसान के पास उसका खुला आमालनामा होगा। वो कहेगा, मैंने जो फ़लाँ फ़लाँ नेकियां की थीं वो कहाँ गईं? कहा जाएगा, तूने जो ग़ीबतें की थीं उस वजह से मिटा दी गई हैं। आवाज़ दे रहा है ये मैदान करबला, कुछ रोज़ रह गए हैं शिकस्त यजीद में। किसी ऐसे के साथ रहो जो तुम्हारे होने पर रब का शुक्र अदा करे। फ़कत नामुकम्मल ख्वाबों का झांसा है ज़िंदगी। सबसे नापसंद शख्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बढ़कर नापसंद वो शख्स है जो सख्त झगड़ालू हो। माचिस की तीली का सर तो होता है मगर दिमाग नहीं होता, इसलिए ज़रा सी रगड़ पर भड़क उठती है मगर अंजाम अपनी ही आग में जलकर ख़त्म हो जाती है। हासिद की मिसाल भी बिल्कुल ऐसी ही है। इख्तलाफात हमेशा बहादुर और असूल पसंद लोग रखते हैं। मफाद परस्त और लालची लोग हमेशा चमचागिरी और चापलूसी में ज़िंदगी गुजार देते हैं। सच कहने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें उस आदमी की पहचान बताता हूँ जिस पर जहन्नम की आग हराम है और वो आग पर हराम है। ये वो आदमी है जो नरम मिजाज, नरम तबीयत हो और नरमी से बात करने वाला हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में बदतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के हक में तंगी करने वाला हो। अगर तुम खुदा पर तवक्कुल करने का हक अदा कर दो तो वो तुम्हें उन परिंदों की तरह रिज़्क देगा जो सुबह अपने घोंसले से भूखे निकलते हैं और शाम को शकमसीर होकर पलटते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में उसे कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। आपने ज़िंदगी से कुछ नहीं सीखा अगर आप समझते हैं कि हर बार आप ही ठीक थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारा एक हिफाजत करने वाला मुसलसल तुम्हारे साथ रहेगा और कोई शैतान सुबह तक तुम्हारे पास नहीं आएगा। इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए, क्या गिन के नाम लूं उस खुदा का जो बेहिसाब देता है। नीयत कितनी भी अच्छी हो मगर दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है और दिखावा कितना ही अच्छा हो
मगर अल्लाह आपको आपकी नीयत से अजर देता है। मौला अली अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो, और खुशी की बात सुनाओ, नफ़रत ना दिलाओ। बाबा जी कहने लगे, पुत्र महबूब को देखना मोहब्बत की शर्त नहीं होती। कोई बिना देखे अवैस करनी बन जाता है और कोई पास रहकर अबू जहल ही रहता है। जब भी रही शिकायत ही रही दुनिया को, कभी कुछ कहने पे, कभी चुप रहने पे। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। सहाबा कराम नेकियां करके भी रोते थे, हम गुनाह करके भी नहीं रोते। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज़े महशर वही उसके गले का ताउक होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फ़कीर रहेगा, और जिसकी अमीरी उसके दिल में हो वो हमेशा गनी रहेगा। दुनिया का खूबसूरत तरीन लफ्ज़ अल्लाह, दुनिया का मीठा तरीन नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की मुकम्मल तरीन किताब अल कुरान, दुनिया की मुकम्मल तरीन वर्जिश नमाज, दुनिया का खूबसूरत तरीन पैगाम अज़ान, दुनिया का खुश नसीब इंसान आप, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। मंजिल सब की अल्लाह है, मोहब्बत गम आजमाइश ये तो बस सफ़र का हिस्सा है। दुनिया के हर मैदान में हार जीत होती है, लेकिन इखलाक में कभी हार और तकब्बर में कभी जीत नहीं होती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत से मकामात पर खामोशी बेहतरीन मददगार है, अगरचे तुम बेहतरीन बोलने वाले ही क्यों ना हो। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकराह से हुआ था। इकबाल। जिंदगी भी क्या क्या सबक सिखा देती है। कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए खुद को अदाकारी करनी पड़ती है, और कभी सामने वाले की अदाकारी पे सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी मुस्कुराना पड़ता है। अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। जो मिल गया उस पर शुक्र करो, जो छिन गया उस पर अफसोस ना करो। या अल्लाह, हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों को मोहताज कर दे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन। हमारी नीयत की पैमाइश उस वक़्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी नहीं दे सकता। या अल्लाह, मुझे आखिरत को संवारने की कोशिशें करने वालों में रख, और मेरे लिए अपने रास्ते को आसान तर फरमा दे। आमीन। हर कोई मेरा हो जाए ऐसी मेरी तकदीर नहीं। मैं वो शीशा हूँ जिसकी कोई तस्वीर नहीं। दर्द से रिश्ता है मेरा, खुशियाँ मुझे नसीब नहीं। मुझे भी कोई याद करे, मैं इतना भी खुश नसीब नहीं। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी जब मैंने खुद को संभाल लिया कि जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमारे होंठों के बीच में से भी छीन ली जाएगी, और जो हमारी है वो दो पहाड़ों के दरमियान से निकाल कर भी हमारी झोली में रख दी जाएगी। और बस मैं मुतमिन हो गया कि बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। बेशक लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, अल्लाह रहीम है, हमेशा साथ रहता है। मुश्किल वक़्त भी एक ऐसा फ़िल्टर है जो आपकी ज़िंदगी को मुनाफिक, लालची और मक्कार लोगों से पाक कर देता है। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। अल्लाह फरमाता है, सब को छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। अल्लाह की तारीफ़ करते रहो, ये इससे बेहतर है कि तुम किसी की गीबत में वक़्त गुजारो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स। फ़ी अमानिल्लाह।